हेलो फिलोसफर्स। तो आज हम पढ़ेंगे नया टॉपिक जो है भारतीय दर्शन शास्त्र में तत्व मीमांसा और ज्ञान मीमांसा का वेद और उपनिषद। इनको आज हम पढ़ने वाले हैं। इनमें जो जो हमारे यूजीसी नेट में इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं सिर्फ हम वही करेंगे, ज्यादा डीपली नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि वही आएगा जो तुम्हें पूछा जाएगा और उसी को सेम टू सेम तुम्हें लगाना रहता है। ऑप्शन आते हैं जिनको तुम्हें सेम लगाना होता है। इसमें कुछ लॉजिक या कुछ ऐसे समझदारी का कुछ काम नहीं है, सिर्फ याद करके जाना है और उधर पुट कर देना है। सिंपल सा रहेगा ये सेशन, बहुत इजी है। तो सब लोग बस ध्यान से बस इसको सुन लेना है सेशन को, और जाते ही पीवाईक्यू लगा लेना। इसको खत्म करके 5-10 मिनट इसको देखकर पीवाईक्यू लगाना। पीवाईक्यू में तुम्हें सेम टू सेम क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं नया सेशन। टॉपिक अपना वो है वैदिक और औपनिषेदिक दर्शन। ये किसका है? ये यूनिट फर्स्ट है, भारतीय तत्व मीमांसा और ज्ञान मीमांसा। जो भी तुम भारतीय यानी कि इंडियन पढ़ोगे उसमें मिलेगा, इंडियन फिलोसफी में। तो इसको पढ़ लेना, यूनिट फर्स्ट है। तुम जाके सिलेबस में देख लोगे तो सिलेबस में भी ये दिया है, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वही पढ़ा रहे हैं और उसी में हुबहू यूजीसी नेट पर पूछा जाता है। तो पहला इसका टॉपिक था ऋत क्या है। ऋत क्या है? एक सार्वभौमिक व्यवस्था। सार्वभौमिक व्यवस्था क्या होती है? जो भी प्राकृतिक रूप से नियमबद्ध चलता है उसे बोलते हैं हम एक व्यवस्था, एक मैनेजमेंट। जो दिखता है तुम्हें, पृथ्वी का घूमना, सूरज का उगना, चंद्रमा का उगना, ये सब टाइम पर होता है और एक नियम से चलता है। यानी कि इसका एक नियम होता है, बिना नियम के ये सब काम नहीं करते और अपने अपने नियम के अनुसार ये सब चलते हैं। तो इसको बोलते हैं सार्वभौमिक व्यवस्था। और अब अपन पढ़ेंगे इसको ऋत के नाम से ये जाना जाता है। इसका मीनिंग हो गया वही ब्रह्मांड की सार्वभौमिक व्यवस्था होती है। नैतिक और प्राकृतिक व्यवस्था इसको बोली जाती है। इसकी विशेषता क्या है? तो ये नियमबद्ध संचालन है, अराजकता का अभाव है। देखो, एक दूसरे से कंपटीशन नहीं है इनका। इनका नियम है कि तुमको उगना है सूरज को तो वो उगता है, तुम्हें तेज होना है, तुम्हें रोशनी देनी है तो वो रोशनी देता है। पेड़ों का काम होता है कि तुम्हें फल देने हैं तो वो फल देता है, वो छाया देता है, और ये सब एक नियम के अनुसार होता है। तो इसे बोलते हैं सार्वभौमिक व्यवस्था। अराजकता का इसमें क्या होता है? अभाव होता है। देखो, अब इसका पालन कौन करते हैं? तो देवताओं एवं मनुष्य द्वारा इनका पालन अनिवार्य रूप से होता है। हम भी करते हैं, यानी कि मनुष्य, और देवता भी करते हैं इनका पालन। अब इसके संरक्षक कौन है? तो देव वरुण। ये अच्छे से याद रखना। मैं कर देती हूँ, इसको साफ से लिखती हूँ। देखो, ये देवता जो वरुण है वो इसके संरक्षक हैं। ये हुबहू पूछा गया है किसमें? यूजीसी नेट में। और एक इसका सावधानी, मतलब कि तुम अलर्ट है, किसको अलर्ट रहना? ऋत को ब्रह्मा मत समझ लेना। जो ऋत होता है और जो ब्रह्मा होता है ये दोनों ही अलग अलग है। ये है ब्रह्मा, वेदांत में पढ़ेंगे जब नेक्स्ट टॉपिक आएगा। अभी इसमें ऋत है और ऋत ही सार्वभौमिक एक व्यवस्था है। अब पढ़ते हैं आगे। ये सारे जो देव हैं जैसे कि इंद्र, अग्नि, वरुण, सूर्य, वायु, सोम, इनके कार्य क्या क्या है ऐसे पूछ लेंगे। मैचिंग में दे देंगे तो मैचिंग कर लेना। वीरता, युद्ध, शक्ति, वर्षा, प्रधान इनके कार्य होते हैं। और अग्नि का क्या है? यज्ञ, देवो मनुष्य के माध्य। जब भी अग्नि का काम क्या होता है? जब भी हम हवन करते हैं तो हम जो आहुति देते हैं वो कहाँ जाती है? देवताओं के पास जाती है, और जिससे तुम्हारी जो विश होती है वो क्या हो जाती है? पूरी हो जाती है। मतलब वो तो पहुंच ही जाता है संदेश उनके पास। अब पूरी होना ना होना वो देवताओं पर डिपेंड करता है। अब करते हैं आगे। यज्ञ। यज्ञ एक संस्था है। यज्ञ कब से स्टार्ट हो गए थे? जब भी वेद हैं, वेदों में सबसे ज्यादा यज्ञ का वर्णन है। और यज्ञ कई प्रकार के होते हैं। यज्ञ के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। जो पहले कभी होते थे, अश्वमेध यज्ञ हो गया, राजसूय यज्ञ हो गया। तो ये बहुत सारे यज्ञ होते हैं और ये सब बाद में पढ़ेंगे। इनका और भी टॉपिक है, इनसे भी क्वेश्चंस बनते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ लेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। अब अग्नि की भूमिका क्या है इसमें? आहुति, जो मैंने अभी पहले ही बता दिया कि देवता तक पहुंचने के पवित्र माध्यम है अग्नि। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, वेदिक का सृष्टि सिद्धांत। अब सृष्टि के बारे में बोला गया है वेदों में, तो उनके बारे में सबसे पहले तो यही थे कि सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई, हम सृष्टि को कैसे माने कि कैसे बनी है। तो उत्पत्ति के कारण इसमें क्या क्या उन्होंने सोचा है, विचार किया है, गहन चिंतन किया है। तो वह एक सूत्र दिया जिसका नाम है नासदीय सूक्त। इसमें सृष्टि की उत्पत्ति का दार्शनिक का संशय व गहन चिंतन है कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई। इसमें क्वेश्चन आंसर डायलॉग फॉर्म में दिया गया है। तो नास्तीय सूक्त में ये मिलेगा। पुरुष सूक्त हो गया, हिरण्यगर्भ हो गया। तो सृष्टि के मूल में प्रारंभिक हिरण्यगर्भ, स्वर्ण गर्भ तत्व की धारणा इसमें दी गई है। इसमें क्या है? विराट पुरुष की
आहुति संपूर्ण विश्व की उत्पत्ति। सब में अपना अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू रखा है सभी फिलोसफर्स ने, सभी दार्शनिकों ने, और इसमें ये बताया गया है। अब है आत्मा। देखो आत्मा क्या है? शरीर तो नष्ट हो जाता है, पर क्वेश्चन है कि आत्मा नष्ट होती है? तो वेदों के अनुसार नहीं, आत्मा नित्य है, आत्मा कभी भी नष्ट नहीं होती। भौतिक शरीर नष्ट हो जाए पर आत्मा कभी भी नष्ट नहीं होगी। तो आत्मा भौतिक शरीर नहीं है, यह शरीर इंद्रियों और मन से परे एक नित्य चेतन तत्व है। चेतन तत्व मतलब कि इसमें चेतना है, इस समझ है इसमें कुछ करने की। अब चेतना की 4 अवस्थाएं कौन कौन सी? जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय। ये तीनों, ये चारों, ये 4 जो अवस्थाएं, इनकी जो ना क्रम है वो याद रख लेना बस। क्रम में पूछेंगे और कुछ नहीं पूछेंगे, और क्रम में तुम्हें याद रहेगा तो तुम ऐसे टिक कर आओ, ज्यादा तुम्हें इसमें सोचने की जरूरत नहीं है। अब इनको ज्यादा लॉन्ग टाइम समझने के लिए आगे थोड़ा डिफिकल्ट, तो इसमें आ जाएगा ओटी में। ओटी में तो ये आ जाएगा, सॉरी ये आ जाएगा मैचिंग में। जागृत क्या होगा? बाहरी भौतिक वस्तुओं का अनुभव। जब हम जगते हैं, जब हम देखते हैं बाहर क्या हो रहा है, बाहर क्या नहीं हो रहा है, उसका नेगेटिव पॉजिटिव इम्पैक्ट जो होता है वो हमारी जागृत अवस्था में होता है। स्वप्न में क्या होता है? जब हम सो जाते हैं तो हमारी आंतरिक विषयों का अनुभव होता है, यानी कि जो स्वप्न होता है वो सिर्फ हमें ही दिखते हैं, या फिर जो हम देख रहे होते हैं वो सिर्फ हमें ही अनुभव होता है और किसी को नहीं, और हमारी आत्मा को। सुषुप्ति क्या होती है? गहरी निंद्रा। जब हम स्वप्न भी नहीं आते हैं, जब हम सो जाते हैं, जहां हमें स्वप्न भी नहीं आते हैं, उसे बोलते हैं गहरी निंद्रा। देखो अगर तुम उठते हो तो तुम्हें एक गहरी निंद्रा आती है, तुम्हें पता होता है, और ये पता होता है तो ये कौन बताता है तुम्हें? शरीर तो सो रहा होता है, सारी इंद्रियां सो रही होती हैं तुम्हारी, तुम्हें अनुभव कराए, तो कौन बताता है? तो उसका नाम है आत्मा। जो आत्मा को पता होता है कि तुम सोकर उठे हो, जो आत्मा ही तो कहती है तुमसे कि तुम एक गहरी निद्रा से उठे हो। जहां सब सो रहे होते हैं वहां पे आत्मा चेतन तत्व रहता है। अब इसकी चतुर्थ अवस्था और सबसे अच्छी अवस्था जिसे मानी जाती है वो है तुरीय अवस्था। इसमें तीनों से परे शुद्ध चेतन अवस्था इसे मानी जाती है। जब भी हम ध्यान लगाते हैं, जहां पर हम सब भूल जाते हैं, बाहर क्या है अंदर क्या है, और खुद से जो अवगत होते हैं, उसे ये अवस्था भूली जाती है। अब आते हैं नेक्स्ट। तो देखो ये तो तुम्हारा इधर फिनिश कर दिया मैंने। अब है नेक्स्ट टॉपिक जो नेक्स्ट अपन क्लास में पढ़ेंगे। आज ये इसलिए इतना ही, इसका थोड़ा सा पार्ट और रह चुका है, वो अपन पढ़ लेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी इतना देख लो, जाके PYQ लगा लो, और जितने PYQ बन रहे हैं नहीं बन रहे हैं मुझे बताना। वैसे तो तुम्हारे सारे PYQ से जो भी टॉपिक है ना, सारे इससे बन जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए देखो ये वाली वीडियो।